पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है कबूतर। वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन अपन का चोरी पाकिट मारी का काम ही अच्छा है। लंबे चक्कर में पड़ोगे तो लंबा जाना पड़ेगा अंदर। जो डर गया सो मर गया मच्छर। और आज तो सुनहरा मौका है, जब दीवान का बेटा जौहरी की दुकान में गया है। वो हीरे जवाहरात ही लेकर आएगा, कंकड़ और पत्थर नहीं, समझे खटमल? लो आ गया अपना पोपट। चलो। कहाँ जा रहे हो छोटे दीवान? कमाल है, आप लोग मुझे कैसे जानते हैं? हम आपको ही नहीं, आपके पूरे खानदान को जानते हैं। तब तो आप हमारे रिश्तेदार होंगे। बताइए मैं आपकी क्या कर सकता हूँ? सेवा। सेवा? सेवा तो हम आपकी करेंगे। फिलहाल ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? जी वो आज आपकी होने वाली वो बहू का जन्मदिन है ना, वही जा रहा हूँ। अच्छा, जन्मदिन का केक आप अकेले खाएंगे और हम लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी चल सकते हैं। चलेंगे तो हम जरूर, लेकिन जरा ये बताइए आपके हाथ में ये लफूतरा क्या है? लफूतरा? जी नहीं, ये हीरो का हार है, आपकी होने वाली अच्छा, तो ये तोहफा आप अकेले देंगे और हम लोग? नहीं, तोहफा तो मैं ही दूंगा। ठीक है, देखते हैं। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। आंटी आप? अरे बाप। अबे निकल। एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? क्यों? बस यूं ही। अब 42 साल का हूँ। बस एक 0 की कमी है। अब क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि अगर मेरे चाचा जिंदा होते तो बिल्कुल आपकी उम्र के होते। खैर कोई बात नहीं, आप तो हैं और तोहफा तो बुजुर्गों को ही मिलना चाहिए। लीजिए चाचा। अब आए ना लाइन पे पोपट। अबे मरता है। चाचा 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 चाचा, आप तो मुझे बहुत खतरनाक आदमी लगते हैं। ऐसा कीजिए, अभी तो फर्क लीजिए। हाँ फिर? अरे एक मिनट, आप तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई लगते हैं, इसलिए तोहफा तो आप ही को मिलना चाहिए। अबे साले, शादी की होती तो तेरे जितना बड़ा मेरा बच्चा होता। चल फुट। उधर उधर। इधर आ। इधर आ। साला समरसॉल्ट मारता है। साले ने पैंट बाई कर दिया। साले तू मेरे खानदान का हो ही नहीं सकता। चल भाग 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 भाग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल केक। जाने मन, केक तो हर साल बदलता रहता है, लेकिन ये चाकू वही पुराने का पुराना। रवि, तुम्हारी दी हुई चीज कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि हर साल इसी चाकू से केक कटे। ओह नो, बातों बातों में तो भूल ही गया। देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लाया हूं। कैसा लगा? रवि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे लिए इतनी कीमती चीजें मत लाया करो। बस मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही काफी है। जाने मन, मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लो, लेकिन सरकार बेचेगी नहीं। और तुम ये क्यों भूलती हो कि तुम दीवान देवेंद्र प्रताप की होने वाली इकलौती बहू हो। कितनी बार कहा है आपसे, मुझे आपकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों दीवान साहब, कुछ
गुस्ताखी हुई मुझसे? हाँ, जबरदस्त गुस्ताखी। अरे भाई, दफ्तर का काम दफ्तर में छोड़ के आया करो। यहाँ तो तुम्हारे हाथ में शतरंज या ताश की जोड़ी होनी चाहिए। मगर दीवान साहब, ये एग्रीमेंट कल जापान भिजवाना है, इसे पढ़ के इस पे साइन कर दीजिए। भाई, मैंने आज तक कोई पेपर पढ़ के साइन किया है? मुझसे तो सिर्फ ये कह दिया करो कि अंगूठा कहाँ लगाना है। दीवान साहब, फैक्ट्री वर्कर्स चाहते हैं कि इस बार उन्हें 2 महीने का बोनस दे दिया जाए। नहीं मिलेगा जी? अरे 3 महीने का बोनस दे दो। बड़े अफसोस की बात है करीम भाई, जब मैंने हर चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है तो फिर मुझसे जरा जरा सी बातें क्यों पूछते हो? मगर आप... एक और जरूरी बात है। जी कहिए। देखो करीम भाई, जब से हम अपाहिज हुए हैं 2 ही सहारों पे जी रहे हैं। एक तो ये कुर्सी और एक तो। मगर माफ करना, तुम भी अब बूढ़े हो चले हो। कब तक तुम इतना बड़ा कारोबार अकेले संभालोगे? उस नासमझ रवि से कहो वो भी तुम्हारा हाथ बटाए। अब वो बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया है, समझदार हो गया है। हमारी 10,000 की ब्लाइंड और मारी भी 20,000 की चाल और तो मेरी भी 20,000 की ब्लाइंड और। रवि बाबू, गेम की टेबल पर कैश यानी रोकड़ो ही चोखो लागे। रोकड़ा? लेकिन मैं तो आज खड़ा हूँ। रवि प्लीज अब घर पे चलो। एक मिनट। मैनेजर, मैनेजर! Excuse me, just a minute, please. कमाल है। अरे बाबू, आपने मुझे याद किया? या भाई मैनेजर, हमारा कैश खत्म हो गया। 50,000 रुपया दीजिए, हमें चाल चलना है। आपकी जुबानी काफी रवि बाबू, आप चाल चलते जाइए। मिस्टर मुरारका, आपका जो भी हिसाब बनता है आप रिसेप्शन से ले लीजिए। हिसाब तो हो ही गयो भाया। ये लो 40,000 और 100 करो। मुरारका जी, दोस्ती यारी की बात है। पहले आप खोलिए। जैया तारी मर्जी। मारे कन तो पंजो, छक्को और सत्तो। भाई हमारा तो काम नहीं, डार्लिंग ही खोलेंगे। डार्लिंग खोलो। बादशाह। दूसरा भी बादशाह। 1 मिनट, तीसरा तो हम खोलेंगे और ये भी दुग्गी। फसले मुरारका जी, आमी फसले। जय हो लक्ष्मी माई। रवि, जय। रवि उठो भी। लूट लिया। चलो। मैं भड़क जाऊंगा। अभी सारा इडियट हूँ। अच्छा, ले जा। ओके बाय बाय। ओके, गुड नाइट। बाय बाय कामे डार्लिंग। जवानी जवानी जवानी, नाच मेरी रानी। अयो मोरा राजा। अरे भाग, तू क्या बजा रही है? बिजली, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं जी, जवानी लड़खड़ाता, दिल पड़ पड़ाता, Shut up! आम जाता। रवि, तुम्हें शराब पी के घर आते हुए शर्म नहीं आई? चाचा, शराब कौन नहीं पीता चाचा? सब पीते। राजा, महाराजा, नेता, देवता, चोर, पुलिस सब पीते। खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो रवि, दीवान साहब ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। आओ मेरे साथ अंदर। अब वो बहुत डरते हैं चाचा। शी। जवानी लड़खाते हुए बुढ़ापे को सहारा दे, ये तो कई बार देखा है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं कि बुढ़ापा लड़खड़ाती हुई जवानी को अपने कंधे का सहारा देके ला रहा है। What डैडी? जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है? सब एक बार है। आज जो जवानी है कल बुढ़ापा है, कल जो बुढ़ापा होगा आज जवानी। सोइए बहुत ज्यादा, अब सोइए।
जवानी बुढ़ापा बुढ़ापा जवानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या करा? जो कुछ करा तुम करा। क्या मतलब? कुछ बोलेगा तो आइए यो, कुछ नहीं बोलेगा तो आइए यो। अच्छा ठीक है चलो जाओ ऐसे। जाता है जी, पर एक बात बोला ना रवि बाबू, कल रात को जो आपके साथ में मेम साहब था वो कामनी ना? हाँ। क्या? ए बिल्ली, ये कामनी वाली बात किसी को बोलना नहीं है? अयो रामा रामा, बिल्कुल नहीं जी। पर साहब जी, मुंह बंद करने का कुछ बख्शिश होता ना, डाल जोली में। रवि बाबू, अब 1 महीना तक हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। दीवान साहब, ये रही शय और मात। क्या बात है करीम भाई, आजकल मैं शय पे शय और मात पे मात खाए जा रहा हूँ। रवि जी डैडी। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जरा जल्दी कीजिए डैडी, मुझे कहीं जाना है, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। तो मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ डैडी, अब सोसाइटी में आपकी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। तो तुम जुआ खेल के शराब पी के सोसाइटी में बाप की इज्जत बढ़ा रहे हो। बेशक, क्योंकि जुआ और शराब आज की सोसाइटी के जरूरी अंग है। तुम जिस बाप की दौलत पे यशी कर रहे हो, वो उस बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से जमा की हुई है। उसने तुम्हारी उम्र में पत्थर तोड़े हैं, मेहनत मजदूरी की है। क्या हुआ? गरीब खानदान में पैदा होना आपका मुकद्दर था, अमीर खानदान में पैदा होना मेरी तकदीर है। अब एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा होकर मैं पत्थर तोड़ूं, अगर यही आप चाहते हैं तो मुझे आपके जाने पे हैरानी है। स्ट्रेंज। बाय डैडी, बाय करीम चाचा, सी यू। देख लिया आपने, ये इसकी वजह है आपका प्यार और मेरी दौलत। आज से आप इसे एक पैसा नहीं देंगे, फिर देखता हूँ कैसे करता है ये अपने मन में।